जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो हमारा ये जो आज का वीडियो बेसिकली जो आपका क्लास 8 का साइंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI MCQ क्वेश्चंस का ये हमारा सेट नंबर 7। इससे पहले मैंने आपको 6 सेट करा दिया है, 6 वीडियो दिया हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होगा, उस प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियो तमाम वीडियो मिल जाएंगे जो हम लोग क्लास 8 की रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। मैंने आपको इससे पहले भी सेट में कराया था, जो कि इसका आंसर कोशिका हो जाएगा। सबको पता है भाई साहब ये वाला क्वेश्चन, और ये आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि एक धातु जो कठोर होता है, ठीक है, एक अधातु जो कठोर होता है, तो यहाँ पे कौन सा अधातु है जो कठोर होता है? तो सर याद रख लीजिएगा, ये जो हीरा होता है ये दुनिया में अभी तक का सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो अधातु नहीं। भाई साहब ये अधातु ही एक पर रखियो, क्योंकि ये जो हीरा है ये कार्बन का बना होता है, कार्बन एक अधातु होता है। ठीक है, कार्बन के दो अपरूप, एक ग्रेफाइट और एक हीरा। ठीक है, और दोनों ही अपने आप में लाजवाब। ग्रेफाइट क्या करता है, अधातु होने के बावजूद भी हीरा विद्युत का चालन करता है, परंतु हीरा जो होता है ये अधातु होने के बावजूद भी दुनिया में सबसे कठोर है। समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर के प्रश्न पर। लिखा हुआ है कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। याद रखिए बात, आपको पता होगा, आप जब बीमार पड़ते होंगे, सर्दी जुकाम खांसी होता होगा आपको, तब जो डॉक्टर होंगे वो आपको एंटीबायोटिक देते होंगे, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न में लिखा है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो भाई साहब हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जिंक का। क्रोमियम का भी कर सकते हैं, पर क्रोमियम ज़्यादा महंगा आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जिंक का करते हैं। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी बुझा रहा है कि नहीं आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते। लिखा कि वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। वृषण मनुष्य के नर में पाया जाता है और अंडाशय मनुष्यों के मादा में पाए जाते हैं। ठीक, और ये सब जननांग के भाग होते हैं जिन्हीं से जनन हार्मोन का निर्माण होता है, इसलिए आप लोग इसको लैंगिक हार्मोन बोल सकते हैं। बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर आते। लिखा गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? तो कोई भी चीज़ अगर गिर रहा है, जिसको फ्री फॉल बॉडी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उस पर एक ही बल काम करता है। बल तो बहुत सारे काम करते हैं, एयर रेजिस्टेंस काम करता है और भी सारा है, पर फिलहाल अभी आपको याद रखना है गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी ओर खींचता है, इसी कारण से तो वो गिरता है, नीचे गिरता है। अच्छा, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा, कागज नीचे से फट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो बोलेंगे कागज नीचे से जल जाएगा, और कुछ ज़्यादा ही विद्वान होंगे तो वो तो बोलेंगे कागज नीचे से फट जाएगा। तनिक रुको, सब्र करो भाई साहब, याद रख लीजिएगा, कागज का कप कुछ नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, जब तक अब पानी का टेम्परेचर उतना ना हो जाए कि आपका कागज को वो जलाना दे। मैंने समझ में आ रहा है ना? असल में होता ये है कि जैसे आप लोग कागज में पानी भरकर, ठंडा पानी भरकर जैसे आप लोग उसको गर्म करोगे, तो जितना भी हीट होगा ना वो सब पानी सोख लेगा, कागज तक पहुंचने ही नहीं देगा। वो तब जलेगा जब कंडीशन पर पूरा पानी एकदम पीक पॉइंट पे उबलता शुरू हो जाएगा, यानी कि पूरा हीट हो जाएगा, इतना हीट हो जाएगा कि उसी हीट के कारण कागज जल जाए। समझे ना? तो वो तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं। इसे लिखा हुआ कागज का कप नहीं जलेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लिखा हुआ यहाँ पे या कि वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग? जनन कहते हैं। उस प्रक्रम को जनन करते हैं। परंतु याद रख लीजिएगा, वे जीवधारी जो अपने जैसे संतति उत्पन्न करते, जो अंडा उत्पन्न नहीं करते, जो अपने जैसे जीव को डायरेक्टली जन्म देते, जैसे कि मनुष्य, ठीक है, जो अपने जैसे जीव को डायरेक्ट जन्म देता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। और ऐसे जीव जो अपने जैसे बच्चे को जन्म ना देकर पहले अंडे देते, फिर उससे वो उसके जैसा जीव निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अण्डप्रजक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर के प्रश्न पर लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी घटना निहित है? आप लोग आगे चल के पढ़िएगा। असल में परावर्तन, अपवर्तन, पार्श्व परावर्तन लगभग देखा है तो सभी होंगे, परंतु अभी आपको जानना है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष की बड़ी घटना आपको पता चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रबी फसल का उदाहरण है, तो रबी फसल के यहाँ पे उदाहरण सिर्फ एक ही है, जो कि गेहूं महाराज है। बाकी धान, मकई, सोयाबीन, ये सब क्या हो गया? खरीफ फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ गलती लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो यहाँ पे सीधा सीधी बात है कि इनमें सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, ठीक है, तो इसलिए आपके पास यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर आता है, लिखा है कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग उपग्रह कहते हैं, याद रख लीजिए बात। और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है यहाँ पे, जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और बी दोनों, यानी कम और अधिक दोनों हो जाएगा। तो भाई साहब इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं, आप लोग बहुत बरसात में खेलने जाते हो ना, ठीक है, जो सही आंसर देगा मैं उसको सही पिक कर दूंगा, ठीक है। चलो 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4 आर सिद्धांत है। इसके 4 आर सिद्धांत क्या होते हैं भाई साहब? इन ऑप्शंस को गोली मारो, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। देखो सबसे पहला जो होता है ये रख लो, मेरे हिसाब से देखो क्या होगा कि एक पहला होगा रिफ्यूज का मतलब मना करना, पहले एकदम ही मना कर दो, जरूरत नहीं है तो, ठीक है। और ये बेसिकली किसके लिए किया जाता है 4 आर? ये पर्यावरण के प्रदूषण मतलब पर्यावरण में जो कचरा जो फैला हुआ है उन कचड़ों के निपटारण के लिए, प्रदूषण के लिए नहीं, प्रदूषण के लिए तो है ही पार्शियली देखा जाए तो, परंतु मुख्यतः जो प्लास्टिक वगैरह कचरा वगैरह है, कांच वगैरह, उनको इधर उधर जो फैला हुआ है हमारी इस पृथ्वी पर उसके लिए, ठीक है। तो पहला हो गया रिफ्यूज मतलब मना कर देना, अगर जरूरत नहीं तो क्यों ले रहे हो भाई साहब, मत लो, ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही लो। अगर एक प्लास्टिक से काम चल रहा है अगर आपका तो क्यों ले रहे हो दूसरा, मत लो, ठीक है, ना के बराबर लो। उसके बाद होता है आपके पास रिड्यूस, उसी को बोलते हैं रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग। क्या होता है? कम उपयोग, यानी कि भाई साहब एकदम कम उपयोग करो, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है याद रख लीजिएगा वो होता है रिसाइकल, ठीक है। रिसाइकल मतलब होता है पुनः चक्रण। क्या होता है? पुनः चक्रण। 3 आर मैंने बता दिया, एक रिफ्यूज, रिड्यूस और रिसाइकल। रिसाइकल मैंने पुनः चक्रण। आपने एक प्लास्टिक को यूज कर लिया फिर फेंक देनी, उसको आप लोग और 4 बार 5 बार जब तक यूज कर सकते हो करो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं जैसे कि कुर्सी वगैरह, अगर फट जाता है तो उसको ऐसे मत फेंको, उसको दे दो प्लास्टिक वाले को, वो जाके फैक्ट्री को दे देगा, वापस से पिघला के नई प्लास्टिक चीज़ बना देगा, समझे। और एक होता है पुनः उपयोग, रियूज, वही चीज़ सेम चीज़ पुनः उपयोग। चौथा रियूज माने कि बार बार उपयोग करो। तो क्या क्या हो गया? रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रियूज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है चारों ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौने, यानी कि यहाँ पे एक टीन का डब्बा है, यहाँ पे इनके बीच में डोरी लगा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बुक में अगर आपको, ठीक है। डोरी से बने टेलीफोन, इसको टेलीफोन जैसा ही काम करता है, से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की प्रक्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है, इनमें ध्वनि का संचरण होता है। तो इस डोरी के माध्यम से संचरण होता है, इसलिए बिना क्वेश्चन कट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कुछ बोलोगे तो यहाँ पे अगर कान लगाओगे आप लोग दूसरा एक लड़का तो उसको सुनाई पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा लड़का अगर बोलेगा तो यहाँ पे जो लड़का है पहला लड़का, इसको ये अगर कान में लगाएगा तो उसका बात सुनाई पड़ेगा। तो वो ध्वनि संचरण हो रही है किसके कारण? इस डोरी के कारण, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, ये बात तो सही है भाई साहब, इसलिए ऑप्शन होगा नहीं। लिखा है कि असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बात सही है, इसलिए ये तो क्वेश्चन में होगा नहीं, ठीक है। चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरण किया जा सकता है, जी हाँ वैसा तो सही बात है, चालक द्वारा ही विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है, ठीक है। अच्छा लास्ट यही बचे नहीं, यही सेंस होगा क्योंकि यही गलत है। लिखा हुआ है कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, भाई साहब गलत बात। अगर थोड़ा दिमाग है आप लोग तो ये अपने आप तुक्का मार सकते हो आप लोग। कैसे? देखो पहला नंबर का ऑप्शन लिखा है कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। डी में लिखा है समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम ही लैंग्वेज है, बस यहाँ पे आकर्षण या यहाँ पे प्रतिकर्षण या आकर्षण है, तो इन दोनों में से ना सही आंसर होगा जो होगा। अब उसका थोड़ा सा भी जो पढ़ा होगा डी नंबर मान के लिए जाएगा, क्योंकि इससे पता ही चल गया कि बी और सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये ए और बी ही जो सिमिलर जैसा क्वेश्चन है, सिमिलर जैसा ऑप्शन है, और ज़्यादा अगर सिमिलर जैसा ऑप्शन हो जाए तो याद रख लीजिएगा उन्हीं में से कोई एक होता है। चलिए आगे बढ़ते 17 नंबर के प्रश्न पर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। लिखा हुआ है कि झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाया जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त
हो जाता है। यानी कि ये जो आपके पास आर्सेनोपाइराइट जो ये आपके पास ये खनिज पाया जा रहा है हमारे झारखंड में, खासकर मुख्यतः जो हमारे भूमि के अंदर में, तो उसके कारण भूमि के अंदर में जो जल मौजूद है, भूम जल जिसको बोलते हैं, वो किस प्रकार से विषाक्त, किस प्रकार से वो दूषित हो रहा है, बोले किस प्रकार से विषैला हो रहा है। जाहिर सी बात है आर्सेनोपाइराइट का अगर पाया जाता है खनिज तो वो आर्सेनिक से ही ना होगा, सीधा सीधी बात है। तो इसलिए आपके पास ये ए नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, इसी से प्रदूषित हो रहा है। 98% लिखा है कि रांची शहर हेतु वाहनों के उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे। पेट्रोल का तो चल ही रहा है, तो उसके कारण ही हमारा रांची का हालत बहुत बुरा है, ठीक है। हाँ, मैं झारखंड से ही हूँ, ठीक है। डीजल का भी हालत बहुत, डीजल भी चल रहा है, इस कारण से भी है। मिट्टी का तेल, भाई साहब इसकी तो बात ही, तो कौन जवानी की बात चल रही है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। पर CNG एक ऐसा जो ना के बराबर एकदम कम प्रदूषण करता है इनसे मुताबिक, इसलिए हम लोग CNG का उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लिखा कि ब्रेड, जिसको हम लोग डबल रोटी भी बोलते हैं, या इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है। क्या मैंने जो बनाता है उसके कारण से क्या हाथ में जादू है, प्यार है? नहीं भाई साहब, ये सब बहकी हुई बातें साइंस में काम नहीं करती है। इसको फैक्ट चाहिए, जो कि होता है इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि। इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि कारण ही वो फूल जाता है, डबल रोटी बोलो या फिर बोलो इडली, ठीक है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमण व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं। यानी कि एक कोई व्यक्ति बीमार है, मान लो आप स्वस्थ हो, आप उससे जाके हाथ मिला लिए, या उसका छींक आपके ऊपर पड़ गया, या फिर आपने उससे गले मिल दिया, इस प्रकार की कई सारी प्रक्रिया अगर हो गई वायु के माध्यम से या जल के, ये पानी पिया आपने, वही जूठा पानी पी लिया, ये भोजन एक ही साथ आप लोग खा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि ये बीमार व्यक्ति का जो बीमारी है वो आपके अंदर जा सकता है। और ये अगर बीमारी जा रहा है तो वो बीमारी कौन सी बीमारी होगी, जिस कारण से उस व्यक्ति से आपके अंदर आया, और जो चाहे वायु के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से, चाहे भोजन के माध्यम से, चाहे कायिक संपर्क के माध्यम से, तो वो जो रोग होती है, इस प्रकार के रोग जो संचरण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संचरणीय रोग, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और उससे पहले भाई साहब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल का आइकन ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे वीडियो डाल आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, और आप लोग का फायदा उठा लो, ठीक है। चलिए आगे मतलब आप लोग फायदा उठा लो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।